नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर। आज हमारी क्लासरूम सीरीज पे हम जो वर्ड डिकोड करने के लिए आए हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऐसा वर्ड है जो बार बार यूज होता है, लेकिन लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये वॉल्यूम क्या है। बहुत बार हुआ है जब मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, मैं कुछ चीज सिखा रहा हूँ और मैंने एक वर्ड यूज किया कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बीच में से कई सारे पार्टिसिपेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये वॉल्यूम क्या है। देखिए दोस्तों, हो सकता है वो मार्केट में थोड़े दिन से रहे हों, लेकिन अगर उन्हें वो वर्ड नहीं पता और अगर वो पूछ रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, उन्हें तो पूछना ही है क्योंकि उन्हें वो वर्ड नहीं पता और मेरा काम उन्हें बताना। बट क्या है, ये एक वर्ड इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है और इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे हिसाब से ये वर्ड सबको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए और उसका एक एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वॉल्यूम होता क्या है एंड उसे नॉर्मली क्या देखकर आपको क्या समझना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि कितने शेयर्स बाय और सेल किए गए हैं। तो जब जब आप बाय और सेल करते हैं तो वॉल्यूम जनरेट होता है। बहुत सारे लोग इसे नंबर ऑफ बायर और सेलर से कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखिए, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अलग है और वॉल्यूम अलग है। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन आया और उसने 100 शेयर खरीदे। यहाँ पे 4 लोग आए और सबने 10-10 शेयर खरीदे, तो 40 शेयर खरीदे। तो यहाँ नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ड्रॉप किया है। तो याद रखिए, वॉल्यूम का मतलब हुआ नंबर ऑफ बाय एंड सेल, कितनी क्वांटिटी में बाय और सेल हो रहा है, वो है वॉल्यूम। अब हमें एक चीज पता है कि अगर बायर हावी होंगे सेलर के ऊपर तो प्राइजेस ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन ये एक आसान सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं ये कहूं कि अगर बायर बिग क्वांटिटी में बाय करें और सेलर उतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल ना करें, तो जो बाय और सेल का इम्बैलेंस है वो बायर के फेवर में है, इसीलिए प्राइस बढ़ेंगी। और ठीक इसका उल्टा होगा, अगर सेलिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाए सेलिंग में, तो वो क्या करेंगे, प्राइजेस को ड्रैग करेंगे। तो अगर आप देखेंगे, जब एचडीएफसी बैंक के जो हेड थे, उन्होंने जब अपना शेयर्स सेल किया, मार्केट में सेल किया, तो प्राइजेस बहुत तेजी से नीचे आई थी। क्यों? बेचने वाला एक ही व्यक्ति है बट उनकी क्वांटिटी बहुत ह्यूज थी, तो अगले 2 या 3 दिन तक प्राइजेस नीचे की तरफ आ रही थी। बहुत सारे बायर्स मिलके भी उस सेलर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग प्रेशर क्यों था? क्योंकि वॉल्यूम हाई था। तो चलिए, अब हम इसी चीज को चार्ट्स में देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा था। देखिए, चलिए दोस्तों, सबसे पहले चार्ट्स में हम समझते हैं ये जो वॉल्यूम बार्स हैं वो काम कैसे करती हैं। तो आपको इतने नंबर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने चार्ट्स ओपन कर लिया, आप वॉल्यूम बार आपने लगा लिया। अब आप एक चीज देखिए कि अगर प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं, देखिए जब जब प्राइसेस ग्रीन है, ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तब तब आप देखेंगे कि वॉल्यूम बार भी ग्रीन है। और जब जब ये प्राइसेस नीचे आएंगे, देखिए रेड कैंडल रेड कैंडल, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वॉल्यूम बार्स हैं, ये वॉल्यूम बार्स हैं, वो भी आपको रेड दिखेंगे। तो याद रखिए, आप प्राइजेस यहां से देख सकते हैं। अगर आप यहीं पे ये समझना चाहते हैं कि प्राइजेस गिर रही हैं कि बढ़ रही हैं, तो हम ग्रीन और रेड कैंडल देखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप वॉल्यूम बार देखें तो भले आपको प्राइस नहीं पता चलेगी, लेकिन प्राइस का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था। मैंने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों ही बार प्राइजेस गिरी हैं। क्यों गिरी हैं?
क्योंकि वॉल्यूम बार रेड है, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी। खैर मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार मुझे बहुत टाइम लगता है लाइव क्लासेस में ये लोगों को ये समझाने में ये रेड और ग्रीन क्या है। एक बार में आप समझिएगा, ये कुछ भी नहीं है। जब आप वॉल्यूम्स देख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंगली ग्रीन कैंडल बनी है या रेड कैंडल बनी है, ये दिखा रहा है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक आपने देखा प्राइजेस नीचे की तरफ आ रही थी। अगर आप देखेंगे तो ये प्राइजेस का पैटर्न नीचे की तरफ आ रहा है। अभी क्या हुआ, जब आपने ये ग्रीन कैंडल देखी, एक छोटी ग्रीन कैंडल है क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ है, तो इसने आपकी अप मूव को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके करस्पॉन्डिंगली आप देखते हैं नॉर्मल एवरेज, जो इतने दिनों का एवरेज, देखिए ये हाई था अभी तक का, वो बन गया वापस से। जब ये बना, क्योंकि अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो कहीं पे आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ से बड़ा एक कैंडल बन रही है और पिछली कुछ कैंडल जो नीचे की तरफ बन रही थी उससे भी ऊपर बनी है, यानी वॉल्यूम अच्छे खासे बड़े हैं। तो प्राइजेस को लगातार सपोर्ट मिला है। क्यों? क्योंकि देखिए द नंबर ऑफ बाइंग और सेलिंग जो हो रही है शेयर्स की, वो बहुत ज्यादा हो रही है ऊपर की तरफ। देखिए अगली कैंडल फिर से बड़ी बनी है। अब कैंडल्स छोटी होते जा रही हैं, वो क्यों? वॉल्यूम्स भी घटते जा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स फिर भी एक हेल्दी लेवल पे बने हुए। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल मिलती है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। यहाँ से आप प्राइजेस शॉर्ट टर्म में रिवर्स होते हुए देखते हैं। यहाँ पे आप वापस से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस प्राइस को इस प्राइस से कंपेयर कीजिए, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, प्राइजेस को काफी दिनों तक सपोर्ट मिला है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये वॉल्यूम्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस स्टॉक में यहाँ पे इंटरेस्ट घटता जा रहा है। यहाँ पे आप वापिस से देखिए इस लेवल पे आके कितना बड़ा वॉल्यूम आया है वापिस से इस लेवल का। तो जब इस लेवल का वॉल्यूम आया है तो इसने प्राइजेस को नीचे की तरफ लेके गया है। यहाँ पे एक चीज देखिए, वॉल्यूम थोड़े से बड़े हैं, प्राइजेस कैंडल भी बड़ी बनी है, तो शायद आगे आने वाले टाइम पे इन प्राइजेस को सपोर्ट मिले ऊपर की तरफ। तो अब आप एक चीज को समझिए कि जब आप वॉल्यूम्स के साथ प्राइस को स्टडी करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है। क्या आइडिया लगता है मैं समराइज करूंगा अपने ब्लैक बोर्ड में। तो चलिए अपन ब्लैक बोर्ड में चलते हैं और एक आइडिया बनाते हैं कि क्या क्या हो सकता है वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन। तो चलिए दोस्तों, वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन देखते हैं। तो अब आप इस चीज को समझिएगा, प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए टॉप ऊपर की तरफ बन रहा है, कब ये प्राइजेस और ऊपर जाएंगी और ऐसी नहीं हो जाएंगी? ये तब होगा जब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखूं तो ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है। अगर प्राइजेस बढ़ रही हैं साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये ट्रेंड सस्टेन करेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा देखा कि प्राइजेस तो बढ़ी लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो घटा हुआ है, वॉल्यूम नीचे की तरफ है और प्राइजेस ऊपर की तरफ है, तो आपको ये समझना होगा ये निशानी है कि प्राइजेस समहाउ बढ़ रही हैं लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बाय एंड सेल घट रहे हैं, यानी ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मिलाएंगे तो देखिए तो दोस्तों बहुत बार ये होता है कि प्राइजेस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो जब ये फाइनली गिरेगा तब आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम कम हो चुके हैं। और अगर आपने इसका उल्टा देखा कि अगर आप देख रहे हो कि ये वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो आपको बहुत कॉशियस रहना होगा, क्योंकि कभी भी अगली जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो शायद आपको ऊपर की तरफ लेकर चली जाए। तो याद रखिए बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं वॉल्यूम के। मैं अगर आपको एक और चीज दिखाना चाहूं जो मैंने अभी आपको समझाई है उसी से रिलेटेड, अगर मैं कुछ और देखना चाहूं कि अब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऐसा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये फॉल्स ट्रेंड है
तो प्राइस गिर सकती है, प्राइस गिर सकती है, लेकिन इसके पीछे क्या फोर्स होगा? अगर फोर्स होगा तो प्राइजेस नीचे की तरफ आएंगी। तो इसका मतलब है अगर प्राइजेस को ऊपर जाना है तो गिरने में ताकत नहीं होनी चाहिए। तो अगर गिरने में ताकत नहीं है तो यहाँ पे वॉल्यूम लो होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ये बताया था, ये अगर हाई है तो ये उससे ऊंचा हाई होना चाहिए टॉप के लिए, बढ़ते ट्रेंड के लिए। और बढ़ते ट्रेंड को अगर आपको डबल कंफर्म करना है तो आप देखेंगे कि जब जब प्राइजेस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जब प्राइजेस गिरेंगी तब वॉल्यूम बढ़ने की बजाय घटेगा। याद रखिए, अगर गिरती प्राइस पे वॉल्यूम बहुत धुआंधार है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है सेलर्स आर इन कंट्रोल नाउ। अब आपका बाय का ट्रेंड चेंज होके सेल पे आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, हम इसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वॉल्यूम होता क्या है, कैंडल में कैसे दिखता है। अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि प्राइस और वॉल्यूम किस तरीके से चलती है। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के आपको बहुत डिटेल और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, जहां पे एक एक इंस्टेंस अलग अलग वीडियो में मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसा होने पे क्या होता है और अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो याद रखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं सारी चीजों से, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, एडवांस लर्नर हो या यंग लर्नर हो, नया लर्नर हो, उसे चीजों का एटलीस्ट मतलब समझ पे आए, एप्लीकेशन को हम और डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताएं, सजेशन दीजिए, नया किस टॉपिक पे आप चाहते हैं हमें आप वो भी सजेशन